Hey, welcome everyone. Welcome to my course Python for Data Science. आज चैप्टर 4.3 में हम लोग बात करेंगे हम लोग मिसिंग डाटा को कैसे हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पांडास। पांडास एक हमारे पास लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, उसकी हेल्प से हम लोग मिसिंग डाटा को हैंडल करते हैं। अभी मिसिंग डाटा हो गई क्यों, सबसे पहले तो, और क्यों मुझे हैंडल करना है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। मिसिंग डाटा होगा हमारे पास बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं मिसिंग डाटा के। लाइक हमारे पास सपोज करिए कोई डिवाइस माल फंक्शनिंग कर रहा है, या सपोज करिए जो ऑपरेटर एंटर कर रहा था, डाटा एंट्री कर रहा था, उसके कीबोर्ड की एक की ख़राब थी, तो उस वजह से वो मिसिंग डाटा हो सकता है। हमारे पास जो डाटा कैप्चर कर रहा था, जो इनपुट डिवाइस था, से हमारे पास जो क्यूआर कोड स्कैनर था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से मिसिंग डाटा हो सकता है। किसी के लेजीनेस की वजह से हमारे पास मिसिंग डाटा हो सकता है। इसे हैंडल ही क्यों करना है? इनकेस हमारे पास डाटा जो इनपुट जा रहा है आगे मॉडलिंग करने के लिए, वो डाटा ही मिसिंग होगा, वो डाटा इम्प्रॉपर होगा, तो हमारे पास हम आगे जो मॉडलिंग करेंगे, जो हम प्रिडिक्शंस करेंगे, वो भी हमारे पास करेक्ट नहीं होंगी। तो इसीलिए इसे इनिशियल स्टेजेस के अंदर हैंडल करना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा प्री प्रोसेसिंग। आज हम जिन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए, वो हैं इज़ नल, नॉट नल, ड्रॉप एन ए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिल एन ए की। फिल एन ए को हम दो ऑप्शंस के साथ यूज़ करेंगे, पैड और बी फिल के साथ। देन हम लोग बात करेंगे रिप्लेस फंक्शन के बारे में अभी, और इंटरपोलेशन के बारे में भी। तो स्टार्टिंग विद द कंटेंट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए, हम सबसे पहले ये दोनों लाइब्रेरीज ही इंपोर्ट कर लेंगे, नमपाई और पांडास। इन दोनों को हमने इंपोर्ट करा। नमपाई का मैंने पहले भी, इससे पहले वीडियोस बनाए, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से नमपाई को स्टडीज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरा सिक्वेंशियली रखना है हम लोगों को डाटा साइंस का। पहले हम नमपाई स्टडी करते हैं, फिर हम उसके बाद पांडास की स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, नमपाई एज एनपी। तो दैट मीन्स हमारे पास नमपाई का जब भी हम लोग लाइब्रेरी को इन्वोक करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन्वोक करेंगे जो एनपी पे आ गया। वेरिएबल नेम है, आप कोई और नेम भी ले सकते हैं, इसे कोई और आइडेंटिफायर ले सकते हैं। सिमिलर वे में हमने पांडास को इन्वोक करा है एज पीडी। कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने इसका नाम एनपी और पीडी रखा है। नाउ वी विल क्रिएट अ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम हमने एक वेरिएबल के ऊपर क्रिएट करा, डीएफ। अगेन इट्स आइडेंटिफायर, यू कैन टेक एनी नेम ऑफ योर चॉइस। देन पी डी डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के ऊपर हमने 3 कॉलम्स बना दिए ए बी सी। इनके अंदर वैल्यूज़ रख दी 1 2, और ये हमने एन पी डॉट नैन रखे। एन पी डॉट नैन मतलब ये हम लोगों को वैल्यू मिसिंग है, ये हमें नहीं पता है। यहाँ पर हमने मिसिंग डाटा का एक पर्पजली डाटा फ्रेम क्रिएट करा है। सिमिलरली बी के ऊपर हमने डाली 5 मिसिंग वैल्यू, एन पी डॉट नैन 8। एंड सी के ऊपर अभी हमने एक वैल्यू डाली 1 2 3। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट एंड वी विल सी हाउ दिस डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड। ये ए बी सी तीनों कॉलम्स हो गए थे क्रिएट, और ये मेरे पास वैल्यूज़ हो गई। हियर वी कैन सी इंडेक्स वैल्यूज़ क्रिएट हुई हैं 0 1 2। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नाम दिया गया है। तो हमारे पास इस डाटा फ्रेम के अंदर अभी 2 मिसिंग वैल्यूज़ है, एक कॉलम नंबर बी में, एक कॉलम नंबर ए के अंदर है, मिसिंग वैल्यू है। नाउ विल लुक एट द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज़ नल। इज़ नल को अभी हमें कैसे करना है, ये फंक्शन हमें बताएगा जो हम डाटा जिसको कंसिडर कर रहे हैं पूरे डाटा फ्रेम को, उसके अंदर जो गिवन वैल्यू है वो नल है या नहीं है। अगर वो वैल्यू हमारे पास नल है तो वो इसको ट्रू करेगा, अदरवाइज इसको फॉल्स कर देगा। दैट मीन्स अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। फर्स्ट हमने वैल्यू को देखा, फर्स्ट हमने चेक करा 1, ये इज नल है क्या? नहीं, ये तो इज नल नहीं है। ये नल नहीं है तो मतलब ये फॉल्स है। हमने इसको चेक करा डी एफ डॉट इज नल। डी एफ के ऊपर हमारे पास डाटा फ्रेम था, हमने फर्स्ट वैल्यू को चेक करा, ये नल था क्या? नहीं, ये तो नल नहीं था, इसीलिए ये फॉल्स आया। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू, ये नल है क्या? नहीं है नल। सेकंड वैल्यू नल है क्या? नहीं, ये भी नल नहीं है। थर्ड वैल्यू नल है क्या? हाँ, ये तो नल है। नल है तो दैट मीन्स यहाँ पर ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। एंड सिमिलरली दूसरे बाकी का सारा इसने वैल्यूएट करके हमें ये सारी बुलियन वैल्यूज़ दे दी। अभी जो हमारे पास सेकंड फंक्शन की बात करेंगे हम, वो है नॉट नल। नॉट नल हमारे पास अपोजिट ऑफ इज नल है। अपोजिट ऑफ इज नल मीन्स हमारे पास जहाँ पर ये हमारे पास इसको चेक करेगा पूरे डाटा फ्रेम को, ये फर्स्ट वैल्यू जो हमने चेक करी ये नल है क्या? ये नॉट नल है क्या? नहीं, ये तो नॉट नल नहीं है हमारे पास। तो ये इस केस में क्या करेगा, ये डाटा फ्रेम था, ये नॉट नल है क्या? ये तो वैल्यू नॉट नल ही है, ये वैल्यू हमारे पास नल नहीं है। नल नहीं है मतलब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। ये वैल्यू नल है, नल नहीं है, नल नहीं है मतलब तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ये नल नहीं है क्या? ये कंडीशन तो, पर ये तो नल है। नल है मतलब ये फॉल्स हो गई हमारे पास। तो ये इस केस में इसको ट्रू रिटर्न करेगा और बाकी लास्ट वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो नॉट नल है हमारे पास, और लास्ट वैल्यू हमारे पास नल नहीं है, राइट। सो
डाटा फ्रेम को अगेन हमने एक बार फिर से डिस्प्ले करा तो ये क्या आ जाएगा, ABC आया हमारे पास। ये वैल्यूज़ देखिए कहीं पर भी इसने रिप्लेस नहीं करा है, ये सिर्फ वैल्यूज़ को हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करता है इसको, इज नल और नॉट नल को। अगर जो मुझे इसमें एक्चुअली इससे करना होगा तो हम लोगों को इसमें दूसरा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे ड्रॉप एन ए में क्या होगा, जहाँ पर भी ये जिन भी रोज़ के अंदर ये हमारे पास नल वैल्यूज़ है उन सब रोज़ को ड्रॉप कर देगा। DF डॉट ड्रॉप एन ए करा, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो के अंदर एक नल है, सेकेंड रो के अंदर एक हमारे पास नल है। तो इसने क्या करा, फर्स्ट रो को भी ड्रॉप कर दिया और सेकेंड रो को भी। सिर्फ ये 0th रो हमारे पास बची है, देखिए सिर्फ इधर 0th रो आ गई हमारे पास। देन वंस अगेन वी हैव डिस्प्लेड दिस डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा तो अगेन ये पूरा आ रहा है। पूरा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक इन प्लेस नहीं यूज़ करा। इन प्लेस के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करा, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस ऑल्सो। अगर मुझे एक्चुअली मेरे डाटा फ्रेम के अंदर उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है या ड्रॉप करना है तो मुझे एक फंक्शन इन प्लेस यूज़ करना होता है, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉप एन ए के अंदर एक्सेस की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो थी हमारे पास 0 थी। 0 होने से क्या होगा, हमारे पास ये जितनी भी रोज़ थी, रोज़ में से डाटा हमारे पास ड्रॉप हुआ था। इन केस अगर जो हम लोगों को एक्सेस का वैल्यू चेंज करना है, दैट मीन्स हम लोगों को कॉलम वाइज लेके जाना है, देन वी हैव टू मेंशन एक्सेस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये देखिए हमने करा मेंशन DF डॉट ड्रॉप एन ए एक्सेस इज इक्वल टू 1 इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स ये वैल्यूज़ एक्चुअली हमारे पास ड्रॉप हो जाएंगी जहाँ पर भी हमारे पास एन ए वैल्यूज़ होंगी। ये देखिए यहाँ पर ये था हमारे पास फ्रेम, इसके अंदर ये A कॉलम के अंदर एन ए वैल्यूज़ है, B कॉलम के अंदर एन ए वैल्यूज़ है, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास ड्रॉप हो गई। सो ओनली C कॉलम विल बी देयर। इसको एग्जीक्यूट करा, सो द आउटपुट इज ओनली C कॉलम, ये हमारे पास बचा है। इसके बाद हमने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा कर देखा, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फ्रेम्स हमारे पास क्या हो रहा था, वैल्यूज़ एक्चुअली ड्रॉप नहीं हो रही थी। वापस डाटा फ्रेम डिस्प्ले करती वो सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाती थी। अभी हमने डिस्प्ले करा तो सिर्फ C कॉलम आए, दैट मीन्स वैल्यूज़ एक्चुअली ड्रॉप हो चुकी हैं डाटा फ्रेम में से। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे, हमने एक नया डाटा फ्रेम बनाया, ये इसके अंदर अगेन 3 कॉलम्स क्रिएट करे और कुछ एक एन ए वैल्यूज़ डाल दी हम लोगों ने। ये एन ए वैल्यूज़ डाली, ये हमारे पास ये डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ABC कॉलम, B कॉलम के अंदर हमारे पास 2 एन ए वैल्यूज़ हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेशोल्ड फंक्शन। थ्रेशोल्ड फंक्शन के अंदर हमारे पास ये वैल्यू यूज़ होती है जब हमें देखना हो 2 या 2 से ज़्यादा वैलिड डाटा है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस का 0 ही होता है। सपोज करिए भी ये डाटा फ्रेम है, इस डाटा फ्रेम के अंदर मुझे चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा डाटा वैल्यूज़ वैलिड होनी चाहिए। तो इनकेस मैंने यहाँ पर थ्रेशोल्ड का वैल्यू 2 मेंशन कर दिया, ये देखिए DF डॉट ड्रॉप एन ए एक्सेस इज इक्वल टू 0, थ्रेशोल्ड का वैल्यू 2 करा, दैट मीन्स मिनिमम 2 वैलिड रोज चाहिए मुझे। तो ये फर्स्ट रो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सेकंड भी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। थर्ड रो में मेरे पास सिर्फ एक ही वैलिड डाटा है, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाली रो को डिलीट कर देगा, सिर्फ 0th और फर्स्ट रो को हमारे पास डिस्प्ले करेगा। अगर मैंने थ्रेशोल्ड का वैल्यू 2 रखा है हमारे पास, इनकेस मैंने थ्रेशोल्ड का वैल्यू 1 रखा, 1 रखने का क्या मतलब हुआ, मुझे एक भी अगर जो वैलिड डाटा होगा तो चलेगा, एक भी वैलिड डाटा होगा तो मतलब हमारे पास तीनों में से कोई भी रो एक भी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि एक वैलिड डाटा तो हर एक किसी रो के अंदर है ही। तो ये हमारे पास तीनों रोज हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। फिर उसके बाद डाटा फ्रेम को अगेन डिस्प्ले करा हम लोगों ने, तो ये एज इट इज़ आया। इनकेस अगर जो हम लोग इधर थ्रेशोल्ड का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या किया था हम लोगों ने, एक इसको ड्रॉप किया था रो को, बट ये एक्चुअल में जब हमने वापस डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा तो ये नहीं हुआ, ये एज इट इज़ वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि अगेन हमने इन प्लेस का फंक्शन यूज़ नहीं करा था। अभी हम लोगों को ये जितना भी एन ए वैल्यूज़ है इनको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से फिलअप करना है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से फिलअप करना है तो हम लोग फिल एन ए का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी हम इसको वैल्यू इज इक्वल टू -99 से हम लोगों ने इसे फिलअप कर दिया। आप इसको किसी और वैल्यू से भी फिलअप करना चाहें तो हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, लाइक मैंने करा नो वैल्यू। नो वैल्यू करा तो ये नो वैल्यू से आ गया। जो भी हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें वो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। वंस अगेन इसे डिस्प्ले करा तो वापस एन ए वैल्यूज़ आ गई। रीज़न बीइंग अगेन इन प्लेस का फंक्शन हमने यूज़ नहीं करा था। सपोज करिए मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को ही वैल्यूज़ को फिलअप करना है, तो हमने क्या करा, DF A इज़ द नेम ऑफ द कॉलम डॉट फिल एन ए। किस चीज़ एन ए वैल्यू को किससे फिलअप करना है, वैल्यू ऑफ DF A का जितने भी मीन है, दैट मीन्स इस एन ए वैल्यू को हम प्रीवियस जो 2 हैं इसके यहाँ पर इस केस में जो 2 वैल्यूज़ है इन दोनों के मीन से करेंगे। दैट मीन्स 1 + 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास 1.5 आ जाना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट।
ये 1 2 और ये 1.5 आ गया। नीचे डाटा टाइप फ्लोट 64 बिट्स का आ गया हमारे पास। उसके बाद हम यूज़ करते हैं पैड का फंक्शन। पैड के फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, मेथड हमने पैड का लिया, पैड का फंक्शन हमारे पास करेगा प्रीवियस वैल्यूज़ के साथ फिलअप करेगा। लाइक 1 2 प्रीवियस वैल्यू क्या है इसका 2, इसका 5, इसका अगेन 5 हो जाएगा, तो ये इसको 5 से फिलअप कर देगा। df डॉट फिल एन ए मेथड इज इक्वल टू पैड, प्रीवियस वैल्यू से ये इसको फिलअप कर रहा है। देन नेक्स्ट हम इसको जो है वंस अगेन हम लोगों ने एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, और डाटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये हमारे पास नेक्स्ट रो में रहेगा, नेक्स्ट रो के अंदर ये इसे बी फिल से फिलअप कर देगा। ये हमारे पास एन ए वैल्यू है, एन ए वैल्यू के अंदर इसको नेक्स्ट वैल्यू इसकी थी 2, इधर 2 आ गया, इधर इसकी एन ए वैल्यू थी 7, इधर 7 आ गया। ये वंस अगेन डाटा फ्रेम हम लोगों ने डिस्प्ले करा, तो ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास एज इट इज़ हो जाएंगी, बिकॉज हमने इन प्लेस नहीं यूज़ करा। इन प्लेस हम लोगों ने यहाँ पर करा यूज़ रिप्लेस। नेक्स्ट हमने फंक्शन यूज़ करा, रिप्लेस करा हमने नैन वैल्यू को किससे, -99 से रिप्लेस करा, ये वैल्यू आ गया। अगेन हम लोगों ने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करा, कुछ इसमें इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इन प्लेस नहीं यूज़ करा था। यहाँ पर हमने इन प्लेस का वैल्यू ट्रू कर दिया, तो ये क्या होगा, एक्चुअल में इसको रिप्लेस कर देगा पूरे डाटा फ्रेम में एन ए वैल्यूज़ को -99 से। वंस अगेन डिस्प्ले करके देखा तो ये -99 आ गया था। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन हमारे पास किसी भी फ्रेम या सीरीज़ में हमारे पास वैल्यूज़ को इसके नेबर्स की हेल्प से रिप्लेस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एक टाइम सीरीज़ के अंदर जैसे मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। लाइक हमारे पास किसी एक टाइम सीरीज़ के अंदर, या सपोज़ करिए हमारे पास कहीं पर एक मंथ का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, और वहाँ पर हमारे पास 2 या 3 मिसिंग वैल्यूज़ हो गई किसी 2-3 दिन की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम उसको पूरे मंथ के मीन से रिप्लेस नहीं कर सकते। वहाँ पर हम चाहेंगे कि ये प्रीवियस वैल्यू से या नेक्स्ट वैल्यू से या प्रीवियस और नेक्स्ट वाली वैल्यू के मीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो सेम वे हम लोग इंटरपोलेशन के अंदर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक नया डाटा फ्रेम यूज़ करा है। ये डाटा फ्रेम हम लोगों ने कराया, इसको डिस्प्ले कराया। यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1 2 9, और ये सिमिलरली वी हैव क्रिएटेड दिस डाटा फ्रेम। Now we have used this interpolate method, df dot interpolate method is equal to linear, limit direction is equal to forward। by default method linear ही होता है यूज़। यहाँ पर अभी ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करा। ये यहाँ पर ये हमारे पास नैन वैल्यू था, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रीवियस रो और नेक्स्ट रो के मीन से करता है इसे रिप्लेस। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस रो और नेक्स्ट रो के मीन से करता है, बट इस केस में क्योंकि ये लास्ट रो है और इसका नेक्स्ट है ही नहीं, नेक्स्ट नहीं है, तो क्या करेगा, इसको सिंपली प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास 2.0 ही आएगा, और इस केस में हमारे पास 5 + 8 दैट इज़ 13, 13 का हाफ 6.5, 6.5 से आएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ये 2 आ जाएगा, और अगेन इस केस में नेक्स्ट रो नहीं है तो प्रीवियस वैल्यू से ही से रिप्लेस कर देगा। एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट 1 + 2, यहाँ पर ये 1 2 और ये क्योंकि नेक्स्ट रो नहीं थी तो इधर ये 2 से ही आ गया। देन 5 8 दोनों का मीन लेकर 6.5 आ गया, एंड सो ऑन। That ends with the lesson 4.3. In chapter 4.4 we will be talking about the group by clause in pandas. Do let me know in case of any queries. Let me know through your comments, or you can mail me also. I'll be more than happy to help you out. Thank you.